मैं आपको आज एक बहुत ही मजेदार बात की तरफ ले जाना चाहूंगा। और मजेदार बात क्यों कहा मैंने, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी। मैं जब 10th क्लास में गया और 10th क्लास में जाते ही मैंने अचानक पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि एक इक्वेशन लिख दिया 4x = 12। फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सामने 10th क्लास थी, बड़ी क्लास है, और ये जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से 10th क्लास वालों के लिए काफी इजी होगा। लेकिन मैंने जैसे उनसे पूछा, मैंने कहा कि भी 4x = 12, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब मैंने उनसे पूछा तो काफी कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए, सर बताऊं, कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, कुछ नीची गर्दन करके बैठे थे। फिर मैंने उनके सामने एक ऑप्शन रखा। देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बताते हैं आंसर, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके मन में लगता है कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया। यहां मैंने उनके सामने ऑप्शन रखा। मैंने कहा कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताएं ये 4 इस 12 के माइनस में जाएगा, ये 4 इस 12 के प्लस में जाएगा, ये 4 इस 12 के अपॉन में जाएगा, या फिर ये 4 इस 12 के मल्टीप्लाई में जाएगा। चारों ऑप्शन रख दिए मैंने। अब वहां मतलब बहुत ही स्मॉल मास था जिसने इसे सही बताया। कुछ बच्चों ने कहा ये करेक्ट है, कुछ ने कहा ये करेक्ट है, और किसी ने इसके लिए कहा, और कुछ तो ऐसे हैं जो नीची गर्दन करके बैठे थे। अब आप बताइए कि 10th क्लास में ये स्थिति बने। अब आप ये मत कहना कि आप जिस क्लास में गए वहां बच्चे वीक होंगे। अगर आपको मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, या पढ़ने का एक्सपीरियंस हो, या कभी किसी क्लास में जाने का अवसर मिला हो, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। ये बेसिक चीजें जो है वो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते। वो 8th क्लास से 9th में चले जाते हैं, 9th से वो 10th में चले जाते हैं। यहां तक आने के बाद भी ये चीज क्लियर नहीं होती। और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारों ने। अगर किया है, आपको लगा कि यार हाँ वास्तव में ये ऐसी दिक्कत बच्चों के आती है, वो बेसिक भी नहीं जानते और इसीलिए उनकी मैथ्स काफी वीक होती है। और हम टीचर्स लोगों की भी क्या आदत होती है कि हम बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो करा दिए और हमारा काम पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है? हमें इसके लिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लिखने चाहिए। ये से 3x = 6, 2x = 9, 8x = 15, ऐसे बहुत सारे लिखने चाहिए। अब बार बार जब ये करोगे तो इन्हें बार बार कहिए कि यहाँ ये 4 सीधा अपॉन में जाएगा, या 3 सीधा इसमें अपॉन में जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके उनको समझ में आ जाएगा कि ये अपॉन में जाएगा। अच्छा, एक बात और कहूं, यहां बहुत सारों को ये भी पता नहीं है कि 2x का मीन 2 × x होता है। उन्हें ये पता ही नहीं। अब आपने बता दिया कि 2 × x का मतलब 2x है, और इसलिए 3 × x, तो ये 3 अपॉन में गया, 4 × x 4 में अपॉन में गया, 8x तो ये भी अपॉन में चला जाएगा, 15/8। अब उनके सामने एक दिक्कत आ गई। उनके सामने दिक्कत क्या आई कि x = 4। अब उनको लगेगा कि यहाँ कुछ है तो है ही नहीं, मैं अपॉन में क्या भेजूं। ये अलग बात है कि x = 4 उसका आंसर है ऑलरेडी, लेकिन उनके यहां पर भी दिक्कत आती है। फिर दूसरी बात देखिए, ये तो चीज हो गई, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि 4x = 8 था, लेकिन अगर मैंने यहीं पर 4x +
2 बना दिया, फिर यहाँ 8 कर दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि बताइए 4x इक्वल टू है और ये 8 यहाँ, अब ये 2 कहाँ जाएगा? क्या हम इस 2 को अपॉन में भेजें, क्या इस 2 को माइनस में भेजें, क्या इस 2 को प्लस में भेजें, क्या इस 2 को मल्टीप्लाई में भेजें? फिर यहाँ 4 ऑप्शन हो गए। अब वो यहाँ फिर कंफ्यूज में, तो यहाँ ये पता होना चाहिए उसको कि 2 सीधा उधर शिफ्ट होगा, जिसको अपन कहते हैं कि ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजना, तो वहां पर उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2 उधर जाकर के 8 के माइनस में जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ये रोंग और ये भी रोंग। यानी 4x इक्वल टू 8 माइनस 2 क्या हुआ? 6। अब क्योंकि आप पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बता चुके हो और इसलिए अब वो यही कहेगा कि हाँ ये 4 कहां जाएगा? इसके नीचे। काटापीटी तो होता रहेगा फिर, हालांकि यही उनके लिए पड़ता है, पर फिर भी लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनको बताना जरूरी है। एक बात और बताना चाहूंगा, एक गेम होता है, एक पक्ष इधर से जाता है, एक पक्ष इधर जाता है, टीम ए टीम बी, बीच में पाला होता है। कौन सा गेम है ये? याद आया? कबड्डी, जो कि आजकल विलुप्त सा हो गया है। अब यहां क्या है? यहां जैसे ही एक टीम खेलती है और जैसे ही अगर ये टीम का एक मैच पूरा होता है हार जीत वाला, तो इधर वाली टीम चली जाती है इधर और इधर वाली टीम चली जाती है इधर बी की तरफ। तो आप देखिए कि जो टीम इधर थी इनका मुंह इधर था, लेकिन पाला बदलते ही इनका मुंह किधर हो गया? अपोजिट हो गया। यानी पाला बदलने पर उसको अगर वो इधर मुंह किए हुए तो पाला बदलते ही उसका मुंह इधर हो जाएगा, यानी साइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी इस 2 को प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है, यानी अगर पाला बदलेगा तो उसका साइन चेंज होगा। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है समीकरण हल करने में। लेकिन यहीं पर एक खास बात और, कैसे? 4x अपॉन 3 इक्वल टू 2। अब ये दे दिया, फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब वो क्या करेगा? अब तो उसके लिए समस्या हो गई, 4 को भेजना उधर के, 2 लाना इधर के, 3 भेजना, क्या करना? तो इसके लिए हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा। अब ये कहोगे कि ये तो सबको पता है, सब बताते हैं, सबको पता है और सब बताते हैं, फिर भी 9th और 10th में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है और इसीलिए 10th क्लास में आते आते मैथ्स बोझ लगने लगती है। तो ये चीज अपने को बतानी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए पहले उसको लिख के बताना पड़ेगा कि 4x अपॉन 3 है और इधर अकेला 2 लिखा है, तो आप इस 2 के नीचे कुछ न कुछ लिखें और वो कुछ न कुछ क्या होता है? 1, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करें 2 को तो 2 ही आएगा। अब हमारा काम हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ताकि ये क्या हो जाएगा? 4x मल्टीप्लाई 1 और 2 इंटू 3। अब इसमें ये 4x इक्वल टू 6 हो गया, तो ये x इक्वल टू 6 अपॉन 4। वापस अपन उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो ये चीजें बेसिक से, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बताना चाहिए, बताते तो सभी हैं, मैं ही बताता हूं, आप भी बताते हैं, तो फिर दिक्कत कहां आती है? हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख करके रखने और बताने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, यहां तक कि बोर्ड भर जाए, तब जाकर के वो बार बार उस रास्ते से जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा इसमें x की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब उनको यह भी बताना है कि भाई ये x होना जरूरी नहीं है, यहां पर 3y इक्वल टू 6 भी हो सकता है, तो x की जगह y कर दिया
तो ये 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ये सारी चीजें भी हमें उनको बार बार बतानी पड़ती है, बतानी पड़ती नहीं, बार बार। मतलब आप रिपीट करेंगे चीजों को बार बार, तभी वह इन चीजों को समझ पाएगा। तो मैथ्स के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको भूलना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, ताकि बड़ी क्लास में जाते जाते हमारी मैथ्स हमारे लिए बोझ नहीं बने। हमें आनंद आना चाहिए मैथ्स पढ़ते पढ़ते।